हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग को पता है हम लोग पहले से यहाँ पे मैथ्स कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में ज्योग्राफी से 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। और मेंस में जीएस पेपर 1 में इसका अच्छा वेटेज होता है। तो इसको ये मतलब एग्जाम के हिसाब से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सबसे प्रॉब्लम क्या आता है, लोग इसको रैंडम तरीके से रैंडम पढ़ते हैं। ठीक है, कि कोई भी टॉपिक उठा लिए कभी पढ़ लिए, तो वैसे करेंगे तो आप पढ़ तो लेंगे पर स्कोर नहीं आएगा। तो हम ये इस कोर्स में यहाँ पे क्या करेंगे, हम ज्योग्राफी को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे, मैप्स यूज करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो क्लास शुरू करने से पहले हम ये जानने से पहले कि ज्योग्राफी क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे इसका सिलेबस क्या है जो यूपीएससी नॉर्मली प्रीलिम्स और मेंस में पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि सिलेबस से। तो मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके सिलेबस जानने में। तो सिलेबस शुरू तो कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत से लोग गलती क्या करते हैं इसमें कि उन्हें पता नहीं रहता कि सिलेबस क्या है। सिलेबस समझते नहीं है कि क्या दिया हुआ है और फिर वो अननेसेसरी सारे टॉपिक पढ़ना शुरू कर देते हैं। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का जो मेंस में पूछे जा रहे हैं, अगर आप सब टॉपिक पढ़ना शुरू कर दिएगा हर एक बुक से, तो कभी कंप्लीट नहीं होगा आपका सिलेबस। ठीक है, तो इसलिए अभी हम आपको क्या बताएंगे, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना और यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स ज्योग्राफी हम आपको समझाते हैं। तो प्रीलिम्स में क्या है, 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब इसको हमें समझना ही कैसे। तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक होता है पाई, PIEE। तो पी क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी, आई क्या है, इंडियन ज्योग्राफी, ई क्या है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिर अगला ही क्या है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट ज्योग्राफी बोल भी सकते हैं। तो हमें ये जो PIEE है ये कवर करना है। ठीक है, तो अगर हमने PIE कवर कर लिया तो समझ लिया आपका प्रीलिम्स का ज्योग्राफी काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, मेंस की नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या आता है। फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है, ये पूरी तरह अर्थ से रिलेटेड रहता है, रिलेटेड टू अर्थ। ठीक है, तो इसमें भी 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। तो 4 इम्पॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। इसको डार्क को थोड़ा सा और डार्क करते हैं। ठीक है, तो 4 इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं। इसको कैसे याद करेंगे, ELCO क्या क्या होता है, E हो गया हमारा अर्थ, L हो गया हमारा लैंडफॉर्म, C
सी हो गया हमारा क्लाइमेट एंड ओ हो गया हमारा ओशियन। ठीक है, ये चार हमारे इसमें चैप्टर थे, अर्थ, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, ओशियन। अब देखते हैं अर्थ में क्या क्या होता है। तो अब हम देखेंगे अर्थ। तो अर्थ में क्या क्या, तो अर्थ में बनना रहता है। अर्थ कैसे बना, हिंदी इंग्लिश चलेगा आप लोगों को नहीं, बता दीजिएगा अर्थ कैसे बना। फिर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ठीक है, अर्थ का रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, अर्थ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, ये देखना है। तो मतलब रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या होगा, अगर रोटेशन नहीं करता तो क्या होता है, अर्थ रोटेट नहीं करता तो क्या होता, डे एंड नाइट नहीं होते। मतलब अगर या तो डे होता या तो रात होता, ये जो चेंज होता है वो नहीं होता। हमने अर्थ देखा, अब हम देखेंगे लैंडफॉर्म्स। तो लैंडफॉर्म क्या है, लैंडफॉर्म एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ना रहता है, इसमें हमें माउंटेन्स के बारे में पढ़ना होता है कि कैसे बना, इनका हिस्ट्री क्या था, प्लेट टेक्टोनिक्स देखना रहता है, अर्थक्वेक के बारे में जानना रहता है, फिर वोल्केनोज। ठीक है, तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो प्लेट आपस में टकराती है। प्लेट्स अगर आपस में कोलिजन होता है तो क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं। ज़्यादा कोलिजन हुआ तो माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, और मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स के कारण वोल्केनो भी आते हैं। ठीक है, और ये सब क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट के कारण। अब हम देखते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट में हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, विंड्स के बारे में, प्रेशर बेल्ट्स, फिर साइक्लोन। अभी टोर्नेडो का न्यूज आपने देखा होगा, उड़ीसा में आया था। तो ये सब भी इसी में आता है। और इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो भारत में जो मानसून रेन होता है तो वो एक मतलब एटमॉस्फेयर का ही काम है। विंड जो होता है उसकी जो डायरेक्शन चेंज होती है वो भी इसी में आता है, क्लाइमेट में ही। रेन हो गया, फिर विंड्स का डायरेक्शन हो गया, ये सब क्लाइमेट चेंज में ही आता है। फिर देखेंगे ओशियन के बारे में। ओशियन क्या है, तो ओशियन में हम पढ़ेंगे ओशियन करंट, वेव्स, टाइड्स और कोरल रीफ।
ठीक है, तो ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। और फिर ये तो हमारा हो गया, क्या बोलते हैं इसको, फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक। ठीक है, अब हम आते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है, तो अब हम आते हैं इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, ये यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि आप यूपीएससी दे रहे और इंडिया से ना पूछे, ऐसा कैसे हो सकता है। इंडिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें हमें 5 चीज़ें पढ़नी रहती है। इसको कैसे याद करेंगे, इसका टॉप है CRISP, मतलब सी क्लाइमेट, ऐसे नहीं नहीं, CRISP, CRISP। तो CRISP क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे, सी हो गया क्लाइमेट, आर हो गया रिवर, आई हो गया इंडियन फिजिकल डिविजन्स, एस क्या हो गया, एस हो गया यहाँ की मिट्टी, मतलब सॉइल, पी प्लांट्स या तो बोले वेजिटेशन। ठीक है, तो ये हमारा फेवरेट टॉपिक है। अब हम देखते हैं इसको पार्ट वाइज तोड़ के। ठीक है, तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में क्या पढ़ना है हमें, तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में हमें क्या क्या देखना है, हमें इसमें हिमालयाज देखना है। ये क्लाइमेट में तो आपको पता है, समर विंटर वेकेशन जो चलता है वो देखना है, हिमालयाज हो गया। दूसरा क्या हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया। फिर पेनिनसुलर प्लेटू हो गया, और उसके बाद कोस्टल प्लेन, फिर आइलैंड। तो ये हमें इंडियन फिजिकल डिवीजन में पढ़ना है। अब क्लाइमेट में क्या देखना है, तो क्लाइमेट में हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, जो चेंजेस होते हैं, मानसून्स हो गए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गए, फिर साइक्लोन्स हो गए। तो ये चीज़ हमें क्लाइमेट में पता चलेगा। तो अब हम लोग देखेंगे रिवर्स का। ठीक है, तो रिवर्स ऊपर आ नहीं रहा है, तो नीचे उसका लिख देंगे रिवर्स। तो रिवर्स 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक हिमालयाज रिवर, मतलब जो हिमालय से आती है। दूसरी पेनिनसुलर, जो पेनिनसुलर में मतलब निकलती है और कुछ जाती है। एग्जाम्पल में अगर देखें, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा। ठीक है, तो ये हमारे रिवर्स हो गए। रिवर्स देख लिए, अब हम लोग थोड़ा सा सॉइल के बारे में देखते हैं, यहाँ की मिट्टी क्या कैसी है और क्या पढ़ना है। तो इंडियन सॉइल में ज़्यादातर 4 टाइप के होते हैं। पहला एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल,
फिर रेड सॉइल और फिर लैटेराइट सॉइल। रेड रेड सॉइल और लैटेराइट सॉइल। ठीक है। जैसे कि ब्लैक सॉइल क्या होता है, ब्लैक सॉइल मेनली कहाँ यूज होता है, तो कॉटन फार्मिंग के लिए। तो कॉटन फार्मिंग के लिए ब्लैक सॉइल यूज होता है, मतलब ब्लैक सॉइल में कॉटन फार्मिंग होता है। ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन इंडिया का। नेचुरल वेजिटेशन तो कितने टाइप के मतलब प्लांट्स होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग ज़्यादातर मेनली फॉरेस्ट के बारे में देखते हैं, किस टाइप के फॉरेस्ट है, कहाँ है। ठीक है। तो पहला ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, दूसरा डेसिडियस फॉरेस्ट, तीसरा थॉर्न फॉरेस्ट। ये सब जंगलों के बारे में हमें देखना है। ये तो हमारा हो गया इंडियन ज्योग्राफी। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी कब आता है, तो इसमें बेसिकली क्या पढ़ते हैं कि रिसोर्स को कैसे यूज करना है। सही है। वी स्टडी अबाउट हाउ टू यूज रिसोर्सेज, हाउ टू यूज रिसोर्सेज। ठीक है। तो इसमें क्या क्या टॉपिक होते हैं, तो इसमें हो जाते हैं एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्रीज, फिर मिनरल्स और ट्रांसपोर्ट। तो इसमें अगर देखें तो आयरन ओर, मतलब आयरन ओर जो मिलता है हमें, जो मिनरल्स, वो मतलब जहाँ पे मिलता है, आप देखेंगे मोस्टली वहीं पे स्टील की इंडस्ट्री लगती है। जहाँ पे आयरन ओर वहाँ पे स्टील की इंडस्ट्री, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा खर्चा ना हो, कम ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपकी चीज़ उसको कर सके। ठीक है। तो ये था इकोनॉमी। अब देखते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। एनवायरमेंट ज्योग्राफी। ठीक है। तो ये जो मतलब इन्वायरमेंट है, आजकल देखिए ना कितना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इन्वायरमेंट पे असर पड़ रहा है, तो इसलिए इस टॉपिक पे यूपीएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, हम इसमें इकोसिस्टम देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी देखेंगे, फिर क्लाइमेट चेंज देखेंगे, क्लाइमेट चेंज, और लास्ट में नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ पे है। मतलब इसमें मतलब वो हो जाता है, इन्वायरमेंट क्या हो गया, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, क्यों पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो हम इसमें वो भी देखेंगे। ठीक है। तो ये हमारा जितना भी हमने देखा, ये फिल्म्स का आपका मतलब सिलेबस है। अब हम मेंस पे आते हैं। मेंस यूपीएससी जियोग्राफी। हमने अभी तक फिल्म्स देखा, अब हम देखेंगे मेंस। तो मेंस में भी लगभग वही सब चीज़ पढ़ना है, बस उसको थोड़ा सा मतलब डिटेल में पढ़ेंगे। और इसमें क्वेश्चन प्रीलिम्स में तो आपको आ गए ऑप्शन, एक क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, आप मारो टिक। इसमें थोड़ा एनालिटिकल होता है, आपको लिखना रहता है, तो थोड़ा सा डिटेल आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड।
तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं माउंटेन डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, क्योंकि बहुत सारे वोल्केनोज अभी डेड हो चुके हैं, बहुत सारे अभी भी एक्टिव हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन कि मतलब पैसिफिक जो रिंग है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर होता है जो आपका अमेरिका से जो जापान का एरिया है वो पूरा कवर करता है। इधर आपका रसिया हो गया, जापान हो गया, इधर आपका अलास्का से होकर अमेरिका आता है, और ये पैसिफिक ओशियन है। तो यहाँ पे जो आता है इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में अर्थक्वेक ज़्यादा क्यों आते हैं, वाई टू मेनी अर्थक्वेक्स इन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी में पूछता है। अब आते हैं वर्ल्ड क्लाइमेट पे। तो वर्ल्ड क्लाइमेट में क्या पूछते हैं, तो वर्ल्ड क्लाइमेट में पूछते हैं जेट स्ट्रीम्स के बारे में, ये सब हम लोग अभी आने वाले टाइम में देखेंगे। मॉनसून सिस्टम, फिर साइक्लोन्स। ठीक है, ये हम मतलब वर्ल्ड क्लाइमेट में ये सब टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे अगला नेचुरल रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेचुरल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसमें पढ़ते हैं कि मिनरल्स कहाँ कहाँ किस तरीके से किस देश में कितने हैं, एनर्जी रिसोर्सेस, मिनरल्स में और एनर्जी रिसोर्सेज में आपने देख ही लिया होगा कि वेनेजुएला में ऑयल बहुत मिलता है। वाटर रिसोर्सेस, फिर ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मिडिल ईस्ट में इतने तेल क्यों मिल रहा है, ऑयल इन मिडिल ईस्ट क्यों ज़्यादा है, पूछते हैं। ठीक है, अभी हम अगला देखते हैं कि इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में, कि इंडस्ट्री मतलब किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर लगती है तो वहाँ पे क्यों लगाई जा रही है। इंडस्ट्रियल लोकेशन, ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है वाई आर इंडस्ट्रीज set up at a particular और स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, तो मतलब क्यों इसी जगह पे लगी, कहीं और भी लग सकती थी। ठीक है, तो उसके लिए हम जानते हैं कुछ फैक्टर्स को, उसके लिए हम कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, फिर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि उसी जगह पे आखिर इंडस्ट्री क्यों लगी, कहीं और भी तो लग सकती थी। अगला और इसका आखिरी होगा नेचुरल डिजास्टर। ये आप डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पढ़ेंगे, पर डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। ठीक है,
इसमें क्या क्या टॉपिक होते हैं? फ्लड, ड्रॉट, सूखा, लैंडस्लाइड, जो कि ज़्यादातर मतलब माउंटेन एरिया में आता है, जहाँ पे जो मिट्टी होती है वो खिसकती है। अर्थक्वेक, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वाई इज द हिमालयन रीजन, वाई इज द हिमालयन रीजन इज मतलब प्रोन टू लैंडस्लाइड। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हमें नेचुरल डिजास्टर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये था यूपीएससी ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस जो प्रीलिम्स और मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप इन सब टॉपिक पर अच्छे से स्ट्रेटजी बना के पढ़ते हैं तो इस सब्जेक्ट में ज्योग्राफी में स्पेशली आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और ज्योग्राफी है कि मतलब याद करने से ज़्यादा आपको इसको समझना है, क्योंकि ये आपके डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, न्यूज़ में आप देख रहे हैं कहाँ पे क्या हो रहा है, पानी के बारे में आपको पता ही है। तो सब यही है, बस सोचना है कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके लिए क्या रीज़न हो सकता है। आप ये सोचने से लगे, समझने लगे, तो आपको इस सब्जेक्ट में स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो हमने तो आज ये देखा। तो अब हम अगली क्लास में हम लोग इसको देखेंगे इंट्रोडक्शन, जो कि फाउंडेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो टॉपिक होगा कल मतलब नेक्स्ट क्लास का, वो आपको फ़ायदा करेगा समझने के लिए कि ज्योग्राफी क्या है और इसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, और फिर लगभग ये आपका 3 महीने चलेगा कोर्स, मतलब 90 से 95 दिन का आपका इसका सिलेबस रहेगा, जिसमें हम बेसिक टू डिटेल जाएंगे, जो कि अब हम कल से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सिलेबस के लिए ही लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आपको ज्योग्राफी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्योग्राफी के साथ यहाँ पे आपको मैथ्स भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी को लेके। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, मिलते हैं।